हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे। आज का टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन में हम पहले इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में प्रोटीन प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होता है एंड विभिन्न केमिकल कंपाउंड में प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनिज्म में डिस्क्राइब्ड के आधे से अधिक प्रोटीन का केमिकल कंपाउंड होता है। 1838 में सेल्स की प्रेजेंस में नाइट्रोजन युक्त सब्सटेंस के लिए किया जाता है। ह्यूमन बॉडी में 20% हिस्सा प्रोटीन का बना होता है। ह्यूमन बॉडी का जो 20% हिस्सा होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन और वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के सिमिलर वर्क के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड नामक स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं जो कि प्रोटीन के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंस रोल परफॉर्म करते हैं। दूसरा है डिफिनेशन। प्रोटीन इज बायोमोलिक्यूल्स विच इज मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और सम टाइम फॉस्फेट ग्रुप आल्सो प्रेजेंट। देखिए, प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से मिलकर भी बना होता है प्रोटीन। तो सल्फर भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। बताए कि ये परिभाषा फिक्स है और डिफिनेशन फिक्स है, आप सल्फर को भी जोड़ देंगे तो गलत नहीं रहेगा। और दूसरा नीचे, प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, अर्थात प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पर एमिनो एसिड देते हैं। व्हेन two or more than two molecules of amino acid are combined then it is called protein। यानी दो या दो से अधिक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है एमिनो एसिड। हम थोड़ा सा एमिनो एसिड के बारे में समझेंगे। तो चलिए एमिनो एसिड की तरफ ले चलता हूं। एमिनो एसिड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज टू फंक्शनल ग्रुप। एमिनो ग्रुप, देखिए यहाँ एसिड के पास ये एसिड गलत हो गया है, यह एमिनो ग्रुप कर लीजिएगा। एमिनो ग्रुप NH3 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। एमिनो ग्रुप साइड चेन कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको मैं आप लोगों को आगे वीडियो ध्यान से देखिएगा, दूसरी जब क्लास रहेगी तो मैं अच्छे से यहाँ से समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का कि एमिनो एसिड बनता कैसे है। और क्लास को ध्यान से ही आप लोग सुनिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉप वर्ड्स हैं जिन्हें छोड़ना, सरल परिभाषा करने के लिए छोड़ना पड़ता है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग सुनिएगा जरूर अच्छे से। चलिए, अगला टॉपिक आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा सॉल्युबिलिटी के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर टू टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। और सॉल्युबिलिटी के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटिव प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। तो चलिए स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को समझते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन ए वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पॉलीपेप्टाइड की साइड में रहकर थ्रेड फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल स्किन, नेल्स एंड हेयर। और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, ए प्रोटीन वाटर में एसिड के मेजर में सोल्यूट होते हैं, अर्थात ए प्रोटीन वाटर में एसिड के विलयन में विलय होते हैं। प्रोटीन वाटर में एसिड के विलयन में विलय होते हैं। इनके एनिमल फाइब्रस प्रोटीन की अपेक्षा में अधिक कंपाउंड बनाते हैं। इनके जो एनिमल होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन यानी कि पहला जो प्रोटीन है उनकी अपेक्षा
अधिक कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन। चलिए यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और जो डाउट रहे तो वो कमेंट जरूर किया करिए ताकि हम अपने वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ाएं। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। मैं आप लोगों को जिस दिन बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो बहुत एक एक चीजें कंटेंट क्लियर किया करूंगा और याद करने की ट्रिप्स भी बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहें। चैनल को